नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर। एक बार फिर मैं आपके लिए एक क्लास लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्ग और महल के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे और अभी सीईटी की तैयारी कर रहे होंगे और कल एलटीसी का एग्जाम में वैसे तो उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि राजस्थान के किस दुर्ग को यूनेस्को ने जून 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया था। आपके ऑप्शन है कागरोन दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा सी, मेहरानगढ़ दुर्ग को शामिल नहीं किया गया था। इसके अंदर जो है राजस्थान के 6 दुर्ग को सम्मिलित किया गया है और वो 6 दुर्ग कौन कौन से है वो हम अभी देखते हैं। यहाँ पर देखिए वो 6 दुर्ग यहाँ पर है। पहला जो दुर्ग है उन 6 दुर्गों में से देखिए जो पहला दुर्ग है इसके अंदर वो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हो जाता है। ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है जिसे यूनेस्को के अंदर सम्मिलित किया गया है। दूसरा दुर्ग है ये कुंभलगढ़ है। बी नंबर पर जो दुर्ग दिख रहा है आपको ये कुंभलगढ़ का दुर्ग है जो राजसमंद के अंदर है, उसे भी सम्मिलित किया गया है। तीसरा जो दुर्ग है आपको सी पर दिख रहा होगा ये रणथंभौर का दुर्ग है। चौथा डी पर जो दुर्ग दिख रहा है आपको ये जो है गागरोन का दुर्ग है जो कि झालावाड़ के अंदर है। पांचवें नंबर पर आपको ये ई नंबर पर जो दिख रहा है इसे अम्बेर का दुर्ग कहते हैं जो कि जयपुर के अंदर है। और फिर एफ यानी 6 नंबर पर जो है जैसलमेर का दुर्ग है। तो इन 6 दुर्गों को सम्मिलित किया गया है यूनेस्को की अंदर। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है इसके अंदर दूसरा है द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दीवार किस किले की है। यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की है, कुंभलगढ़ दुर्ग की, रणथंभौर दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग। तो इसका आंसर भी आप सभी को पता ही होगा कि इसका आंसर रहने वाला है कुंभलगढ़ दुर्ग। और कितने किलोमीटर की है तो 36 किलोमीटर इसकी दुर्ग की चौड़ी है। यहाँ पर 4 जो घोड़े है वो एक साथ दौड़ सकते हैं। अगला है कि प्रसिद्ध शीश महल राजस्थान के किस किले में स्थित है। यानी आमेर दुर्ग में है, जूनागढ़ दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग या लोहागढ़ दुर्ग। इसका आंसर हो जाएगा आपके आमेर दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी हम इसे कहते हैं किस दुर्ग को कहा जाता है। जोधपुर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग या बूंदी दुर्ग। इसका जो आंसर रहने वाला है सोनार, हम जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं। पांचवा है कि गढ़ तो स्पेस बाकी सब गड़ैया रिक्त स्थान में किस दुर्ग का नाम आता है। रणथंभौर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और मेहरानगढ़। देखिए आप इसको कई बार अंदाजा से भी लगा सकते हो और ये आपने कहावत सुनी होगी कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ है ना, बाकी सब गड़ैया। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। हमारे प्यारे प्यारे चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा गया है। मयूर ध्वज गढ़ और गढ़ चिंतामणि किस किले का अन्य नाम है। क्या मेहरानगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग या सोनारगढ़ दुर्ग। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं। कि जल दुर्ग की श्रेणी में आने वाला राजस्थान का प्रसिद्ध किला कौन सा है। बटनेर का किला, घाघरोन का किला, शेरगढ़ का किला, बयाना दुर्ग। इसका आंसर रहने वाला है बी, घाघरोन का किला जो कि कहां पर है, झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर का प्रसिद्ध सिटी पैलेस किस झील के किनारे स्थित है। फतेह सागर झील, पिछोला झील, उदय सागर झील, जयसमंद झील। इसका जो आंसर रहने वाला है पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण किसने किया तो राणा लाखा के समय। राणा लाखा के समय चित्तरमल नाम का एक बंजारा था
चेतरमल बंजारा ने अपने बेल की याद में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसी झील के अंदर नटनी का चबूतरा भी है। झील के पास नटनी का चबूतरा, इस झील को पार करने की बात हुई थी उसी के संबंध में। ठीक है, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ किस दुर्ग के मुख्य आकर्षण हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो देखिए, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। कीर्ति स्तंभ के अंदर 7 मंजिल है और विजय स्तंभ को आपको पता ही है इसके अंदर 9 मंजिल है। तो दोनों अलग अलग है। इसको कई बार जो कई शिक्षक मैंने देखा है कि इन दोनों को एक ही बता देते हैं, क्योंकि वो कभी चित्तौड़ आए नहीं, तो उसी हिसाब से अलग अलग है। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था जैन व्यापारी ने, जो कीर्ति स्तंभ है उसका। और जो ये 9 मंजिला है विजय स्तंभ, इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये दोनों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर के प्रसिद्ध जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राव बीका, महाराजा राय सिंह, महाराजा अनूप सिंह, राव कल्याणमल। इसका आंसर रहने वाला है कि महाराजा राय सिंह ने करवाया था। यह महल मानव ने नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने यह कथन किस दुर्ग के महलों के लिए कहा था? तारागढ़ दुर्ग बूंदी, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, आमेर पैलेस जयपुर, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। ये कहा गया था तारागढ़ दुर्ग बूंदी के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 कि अष्ट धातु से निर्मित ऐतिहासिक कड़क बिजली तोप किस किले में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेहरानगढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित रानी पद्मिनी का महल किस तालाब के किनारे बना है? पद्मिनी तालाब, भीमदत्त तालाब, रत्नेश्वर तालाब, गोमुख कुंड। तो इसका आंसर रहने वाला है ए, पद्मिनी तालाब के पास में ही है। राजस्थान का वह प्रसिद्ध किला जिसे मिट्टी का किला भी कहा जाता है और जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। पटनेर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, चौमुखा दुर्ग, माधोराजपुर किला। तो इसका जो आंसर रहने वाला है बी, लोहागढ़ दुर्ग। अभी लोहागढ़ दुर्ग वैसे ट्रेंड के अंदर चल रहा है। एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हस्बैंड को मार दिया था। ठीक है, लेकिन ये लोहागढ़ दुर्ग अलग है राजस्थान के अंदर, वो महाराष्ट्र के अंदर है ना। दोनों में अलग अलग है, फर्क है। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह, स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई मान सिंह, महाराजा ईश्वरी सिंह। तो हवा महल की बात करें जिसके अंदर 5 मंजिला इमारत है, ये 5 मंजिला इमारत है हवा महल। इसके जो इस प्रकार से ये महल है, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। 3, 4 और 5, जो सबसे ऊपर मंजिल है उसका ही नाम है हवा। उसके बाद में जो ये है नीचे सबसे पहले कि शरद, रतन, विचित्र और एक का और नाम है प्रकाश। इस प्रकार से इन मंजिलों का नाम भी पूछा हो जाता है। और इसके अंदर 953 खिड़कियां और झरोखे हैं। तो इसका निर्माण इसने करवाया था। और इसके जो लालचंद उस्ता, लालचंद उस्ता इसके वास्तुकार थे। क्या थे? वास्तुकार। तो इसका निर्माण करवाया स्वाई प्रताप सिंह के। ठीक है, आगे बढ़े चल। किस दुर्ग के भीतर प्रसिद्ध एकादशी महल और फूल महल स्थित है? आमेर दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा आपके बी, मेहरानगढ़ दुर्ग। राजस्थान के किस किले को सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है?
क्या वो जैसलमेर का किला है, जालोर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, बूंदी का किला? इसका आंसर रहने वाला है बी, जालोर का किला को स्वर्णगिरी कहते हैं। ठीक है। और सोनार का किला किसे कहते हैं? तो सोनार का किला कहते हैं जैसलमेर को। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य वास्तुकार शिल्पी कौन था? नाथा, मंडन, गोविंद, जेता? देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग की बात हो रही है यहाँ पर। तो राणा कुंभा के द्वारा निर्मित है ये, राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। और ये राजसमंद के अंदर पड़ता है कुंभलगढ़ दुर्ग, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी की जो दीवार है वो 36 किलोमीटर है। और इसका जो शिल्पी था वो था मंडन। और इसी मंडन का जो भाई था उसी का नाम है नाथा। और इसी मंडन का जो पुत्र था उसी का नाम है गोविंद। ठीक है। और ये जो जेता है ये विजय स्तंभ का वास्तुकार है। किसका है? विजय स्तंभ का वास्तुकार। एशिया की सबसे बड़ी पहियों पर चलने वाली तोप जय बाण किस किले में रखी है? नाहरगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग? तो इसका आंसर रहने वाला है बी, जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी है। हवा महल में कुल कितनी खिड़कियां झरोखे हैं? 365, 953, 263, 850? अभी मैंने बताया 953 इसके अंदर खिड़कियां और झरोखे हैं। प्रसिद्ध बादल महल राजस्थान के किस दुर्ग के शीर्ष भाग पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसे हम कटारगढ़ इसका ऊपरला हिस्सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग? तो बादल महल की इधर बात हो रही है तो वो हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला है कि डीग के जल महल का निर्माण किसने शुरू करवाया था? बदन सिंह, सूरजमल, जवाहर सिंह, रणजीत सिंह? इसका जो आंसर हो जाएगा बदन सिंह, जो राजा सूरजमल के नए नए भव्य रूपी दिया था, लेकिन इसका निर्माण बदन सिंह ने शुरू करवाया था। पटनेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू? तो ये हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में स्थित प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किसने बनवाया था? हमीरदेव चौहान, जयद्रथ सिंह, पृथ्वीराज चौहान, वाघभट? तो इसका निर्माण हमीरदेव चौहान ने करवाया था। और यही हमीरदेव चौहान है जो रणथंभौर के इनके समय राजस्थान का प्रथम शाका हुआ था। जयपुर के नाहरगढ़ दुर्ग का पुराना नाम क्या था? सुदर्शनगढ़, सवाईगढ़, विजयगढ़, जयगढ़? तो इसका आंसर रहने वाला है ए, सुदर्शनगढ़ था। राजस्थान का वेलूर किस दुर्ग को कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग, कागरोन दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, कोटरा दुर्ग? इसका आंसर रहने वाला है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राव मालदेव, जोधा, महाराजा जसवंत सिंह, राजा मान सिंह? तो इसका निर्माण करवाया था राव जोधा ने। और राव जोधा ने ही 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है ना। चोखेलाव महल राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? जोधपुर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग? तो इसका जो आंसर रहने वाला है ए, जोधपुर दुर्ग। अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तर बंद है, अबुल फजल ने यह कथन किस दुर्ग के लिए कहा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग? ये कहा था रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। प्रसिद्ध उम्मेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है जिसे चित्तर पैलेस भी कहा जाता है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर? तो ये आंसर होगा आपके सी, जोधपुर के। किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग, अजमेर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग?
तो इसके आंसर होगा ए तारागढ़ दुर्ग। लेकिन तारागढ़ दुर्ग एक बूंदी के अंदर भी है, तो ऑप्शन में अगर वो भी आ जाए तो आपको अजमेर करना है इसके अंदर, ठीक है ना। अलवर में स्थित बाला किला का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह, अलगूराय अलगराज, बख्तावर सिंह, मंगल सिंह। इसका जो निर्माण करवाया था वो अलगूराय ने करवाया था। प्रसिद्ध पटुआ की हवेली और सलीम सिंह की हवेली किस दुर्ग के पास स्थित है? जोधपुर दुर्ग, जैसलमेर, बीकानेर या जालोर दुर्ग। इसका जो आंसर होगा वो आपके आंसर हो जाएगा इसके अंदर जैसलमेर दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने कहाँ करवाया था? एक तो ये बन रहा है कि अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया पुनः, तो महाराणा कुंभा ने। अब पूछ रहा है कि कहाँ करवाया, उदयपुर में, राजसमंद में, सिरोही माउंट आबू या चित्तौड़गढ़। तो इसका आंसर होगा सी, सिरोही माउंट आबू के अंदर करवाया था। किरात सिंह सोढ़ा की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो इसका आंसर रहने वाला आपके ए मेहरानगढ़ दुर्ग। जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस किले में करवाया था? जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, चौमू दुर्ग। तो इसका आंसर रहने वाला है बी, नाहरगढ़ दुर्ग में करवाया था। तोपखाना मस्जिद जो पूर्व में एक संस्कृत पाठशाला थी किस दुर्ग में स्थित है? जालोर दुर्ग में, बयाना दुर्ग, नागौर दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग। इसका जो आंसर रहने वाला आपके इसके अंदर हो जाएगा ए जालोर दुर्ग। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के परिसर में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग। जगत शिरोमणि मंदिर जो है ये स्थित है आपके आमेर दुर्ग के अंदर। काकणवाड़ी का किला जहां औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिक्कों को कैद करके रखा था कहां पर स्थित है? सरिस्का अलवर, तिजारा खेरतल, भरतपुर, धौलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा सरिस्का अलवर के अंदर। किस दुर्ग को मुस्तफाबाद के नाम से भी जाना जाता है? गागरोन दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, शाहबाद दुर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ए गागरोन दुर्ग। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है वर्तमान प्रशासनिक विभाजन के अनुसार? बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर। इसका जो आंसर रहने वाला है बालोतरा। झालावाड़ में स्थित गागरोन दुर्ग किन 2 नदियों के संगम पर बना है? बताइए फटाफट से। चंबल और बामनी, आहू और काली सिंध, बनास और बेड़च, माही और सोम। तो इसका आंसर रहने वाला है आहू और काली सिंध। ये दोनों ही एमपी से निकल कर आते हैं और झालावाड़ के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वहीं पर इसका गागरोन दुर्ग संगम पर है। अल्बर्ट हॉल पैलेस संग्रहालय जो जयपुर में स्थित है की रूपरेखा डिजाइन किसने तैयार की थी? विद्याधर भट्टाचार्य, सर सैमुअल स्विंटन जैकब, स्टीवन जैकब, चार्ल्स कोरिया। इसका जो आंसर रहने वाला है 43 के अंदर बी हो जाएगा आपके सर सैमुअल क्विंटन जैकब। जूना महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो होगा बी, डूंगरपुर के अंदर। एक है जूना महल और एक आता है जूनागढ़ पैलेस। जूनागढ़ हो जाएगा बीकानेर के अंदर और जूना महल डूंगरपुर में। कोटा में स्थित जगमंदिर महल का निर्माण किस तालाब या झील के बीच करवाया गया था? किशोर सागर तालाब, कोटा बैराज, कनक सागर झील, नवलखा झील। तो इसका जो आंसर रहने वाला है किशोर सागर तालाब। भानगढ़ का किला जिसे भूतिया किला भी कहा जाता है राजस्थान के किस जिले में है? दौसा, अलवर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरौल। ग्रामीण अभी रही नहीं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अलवर। सूफी संत हमीमुद्दीन चिश्ती मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है?
तारागढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जालौर दुर्ग। इसका आंसर रहने वाला है बी, गागरोन दुर्ग के अंदर है। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल ने किस वर्ष करवाया था? 1733 ईस्वी, 1755 ईस्वी, 1721 ईस्वी, 1740 ईस्वी। इसका जो आंसर होगा ए, 1733 ईस्वी में करवाया था। लालगढ़ पैलेस जो लाल पत्थरों से निर्मित है कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो होगा बीकानेर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के पास स्थित मैगजीन दुर्ग जो किला है, अकबर का किला भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? जयपुर, अजमेर, नागौर, टोंक। तो इसका आंसर होगा बी, अजमेर के अंदर स्थित है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले कमसा अकेडमी को, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं रोज लाता रहूंगा। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल कमसा अकेडमी पर मिल जाएगी आपको।